मैं तकरीबन या 20 या 25 इस तरह से कुछ एम्बेसी पहुंच गई थी और उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों को कॉल करके अपडेट कर दिया कि अब मेरा सेल फ़ोन ऑफ होगा और मैं नेक्स्ट जा रही हूँ, तो प्लेसमेंट की दुआएं शुआएं कीजिएगा। ऑल्दो ऑलरेडी कर रहे होते हैं लेकिन स्टिल आपके माइंड में ये एक चीज़ बहुत मेजर एक फैक्टर होता है जो चल रहा होता है। और गर्मियाँ थी तो बहुत ज़्यादा धूप थी उस दिन, उससे 1 या 2 दिन पहले बारिशें हो रही थी, लेकिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन गर्मी थी और इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी चेक हुआ तो मैं प्रॉपर उसमें अपना एक गेटअप बाल शाल स्ट्रेट करके और इस तरह से जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे मुझे आइडिया हुआ कि नहीं भाई दिस इज़ अ मेजर थिंग जो कि डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो आप जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशली आपके पास अपनी पोनिया कैचर और सारा कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो पर्सनल जो आपकी सेटिस्फेक्शन है या ख़ुद को आप किस तरह से एक एडवर्स वेदर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने काम रहना होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मेरे ख्याल से आप उसमें प्रॉपर जो है वो परफॉर्म भी नहीं कर सकते। सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि आई डोंट नो कि वहाँ पे आप अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप ज़रूर लेके जाएं अम्ब्रेला, क्योंकि मुझे इंटरव्यू से पहले तकरीबन 2 या ढाई घंटे तक मुझे लाइन में लगना पड़ा था और वहाँ पे कोई भी साए वाले सिस्टम का कोई इंतज़ाम नहीं था। और फिर एम्बेसी पहुंचने के बाद पहला एक सिक्योरिटी चेक हुआ था और उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएं। लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा एक छोटा सा रूम बना हुआ था, सिंगल स्टोरी एक रूम था, ब्लैक कलर का, आई थिंक उसकी कोई रेलिंग वगैरह लगी हुई थी उसकी। और वहाँ पे गई वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि फ़ोन वगैरह सबमिट कर रहा था और बैग्स वगैरह भी देख रहा था, या पता नहीं उनकी चेकिंग हो रही थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर नाउ। लेकिन जो फ़ोन सबमिशन की सर्विसेज थी वो टोटली फ्री थी और किसी भी किस्म की उन लोगों ने पैसे नहीं मांगे थे हमसे। तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिसगाइड करते हुए नजर आएंगे कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं कुछ इस तरह से। तो मेरे ख्याल से आपको अपना फ़ोन लेके जाना चाहिए और वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे जितना रश नहीं होता। अगर होता भी है तो एटलीस्ट आपने अपने घर वालों के साथ कॉन्टेक्ट में रहना होता है, तो फ़ोन अपना लाजमी लेके जाएँ साथ। उसके बाद जब मेरा फ़ोन वगैरह सबमिट हो गया तो उन्होंने कहा कि आप अब एक स्ट्रेट वो रास्ता था, उसमें भी ब्लैक कलर की कोई रेलिंग शेलिंग लगी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप सीधा हॉल में चले जाएं। और वहाँ पे जाते जाते मुझे लग रहा था कि अच्छा चलो ठीक है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़े से लोग हैं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे सिक्योरिटी चेक वाली साइड पे गई और सिक्योरिटी चेक के बाद उन्होंने मुझे अंदर भेजा, तो इतना रश, बिल्कुल जैसे ट्रेन स्टेशन, लोकल ट्रेन स्टेशन पे आप खड़े होते हैं और लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। और एक दफ़ा तो मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया। आई थॉट कि मैं यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता ही नहीं चलना कि मैंने किस साइड पे जाना और किस साइड पे नहीं जाना। और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। आई थिंक वहाँ पे और भी कुछ कंट्रीज़ की एम्बेसी वगैरह थी, तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी उस दिन। आई डोंट नो कि ये हमेशा होती है या सिर्फ उस दिन था मसला, लेकिन बहुत लंबी लाइंस थी। और खैर एक लाइन में मैं लगी और मेरे आगे कोई अंकल वगैरह खड़े हुए थे जिनकी फैमिली के 7-8 लोग थे, उनके साथ उन सबका ग्रुप इंटरव्यू होगा और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मतलब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स का आई थिंक कॉपी वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने उनको वापस भेजा कि आपको कॉपी करवा के लेके आनी है। तो मैं दिल में थोड़ा खुश हो रही थी कि नहीं भी मेरे पास तो सारी कॉपीज़ हैं, मुझे तो कोई मसला ही नहीं होगा। बट जितनी कॉपीज़ उन्होंने लिखा हुआ था अपने वो इंस्ट्रक्शंस में, मैं अपनी लेके गई थी, लेकिन उन लोगों ने एडिशनल डिमांड कर ली थी वहाँ पे कि नहीं आपके पास एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सो आई वॉज लाइक कि अब क्या करूँ। फिर मैं पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे तकरीबन कोई 100-200 बंदों की लाइन लगी हुई है लंबी, और सिर्फ 1 या 2 कॉपी मशीन्स थी, एक उनकी वैसे ख़राब हुई थी, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे और बड़ी कोई अजीब सी सिचुएशन वहाँ पे हुई थी। तो मैं आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि हर चीज़ की ना 5-5 कॉपियाँ लाजमी करके लेके जाएं आप लोग, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खैर फिर मैं गई वहाँ पे लाइन में लग के, फिर मैंने कॉपी करवाई और क्योंकि मेरा इंटरव्यू का जो टाइम था वो 8:30 था और 8:45 तो मुझे वहाँ पे लाइन में लगे हुए हो गए थे। तकरीबन 9 बजे जाके कहीं मेरी कॉपीज़ वाला काम कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर मैं गई दोबारा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अब वो जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है CNIC की कॉपी मांगते हैं आई थिंक, ये सारा कुछ उनको चेक करवाया और उसके बाद उन्होंने फिर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप राइट साइड पे चली जाएं। राइट साइड पे गई, वहाँ पे वो एक उनका ट्रांसपोर्टेशन वाला सेक्टर था, वो गाड़ी में बिठा के आपको जो मेन एम्बेसी वाली बिल्डिंग है उस साइड पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जब वो आपको लेके जाते हैं
फिर वो आपसे पैसे लेते हैं। नॉर्मली उनका 2500 समथिंग था, लेकिन क्योंकि अब मेरा लेट हो गया था, दे आस्क्ड मी फॉर 5000 एंड आई वाज लाइक सुपर अमेज्ड कि यार क्या हो गया आप लोगों को। और लिटरली वो हर बंदे से 5000 ले रहे थे। वैसे उनकी कोई प्रॉपर वैन थी आई थिंक, लेकिन जैसे अब हमारे जैसे जो लोग लेट हो रहे थे तो वो उनके लिए गाड़ी में लेके जा रहे थे, उनको करोला टाइप। तो एक गाड़ी में दो लोग थे,